राजेश एक छोटे से गांव का रहने वाला होशियार लड़का था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक छोटे दर्जी थे और दिन भर लोगों के कपड़े सिलकर मुश्किल से घर चलाते थे। माँ आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर में आमदनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी राजेश के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। राजेश का दाखिला गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुआ। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अध्यापक उसकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित रहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई बार उसकी फीस भरना मुश्किल हो जाता था। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। राजेश के पास सिर्फ 1 रुपया था, जबकि फीस 10 रुपए थी। उसने माँ से पूछा, लेकिन माँ की आंखों में आंसू थे। घर में कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी माँ ने कहा, तू स्कूल जा, भगवान कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। राजेश उदास मन से स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक मोड़ पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ अपना थैला समेटने की कोशिश कर रहा था। कुछ कागज, पैसे और दवाइयां जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। राजेश दौड़कर उनके पास गया और सारी चीजें उठाकर उन्हें दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? राजेश ने जवाब दिया और जाने लगा। तभी उस बुजुर्ग ने उसे रोका और जेब से एक लिफाफा निकालकर कहा, यह तुम्हारी मदद के लिए है। राजेश ने मना किया, नहीं बाबा, मैंने तो बस मदद की है। बुजुर्ग बोले, बेटा ये नेकी का इनाम नहीं, जरूरत का सहारा है। राजेश ने लिफाफा लिया और स्कूल पहुंचा। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें ठीक 10 रुपये थे, उतने ही जितने की उसे फीस भरनी थी। साथ ही एक छोटी सी पर्ची भी थी, जिस पर लिखा था, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन राजेश ने महसूस किया कि अच्छाई का फल जरूर मिलता है। उसने फीस भरी, मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और कुछ साल बाद कड़ी मेहनत से IAS की परीक्षा पास की। आज वह एक बड़े अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर रहा है। राजेश आज भी उस लिफाफे और उस पर्ची को संभाल कर रखे हुए है। वो कहता है, अगर उस दिन मैं किसी की मदद करने से हिचकिचाता तो शायद मेरी जिंदगी की दिशा ही कुछ और होती।